हेलो भाई, हम चमत्कारी सर। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका वेलकम है। अभी आप पढ़ेंगे द स्टोरी ऑफ इंग्लिश का चैप्टर 1, जो 12th क्लास के एग्जाम में इंग्लिश में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। जब इस धरती पर भाषा की उत्पत्ति नहीं हुआ था, तो आप जानते हैं कि मानव अपने दैनिक कार्य को इशारा से चलाते थे, लेकिन धीरे धीरे हमारे पूर्वज भाषा की ओर बढ़े और एक संघ बना, जिस संघ का नाम है इंडो यूरोपियन फैमिली। और इसी इंडो यूरोपियन से संसार के संपूर्ण भाषाएं का विकास हुआ। अभी हम देखेंगे कि इंडो यूरोपियन फैमिली से कौन कौन भाषाओं का विकास हुआ। जर्मनिक, लैटिन, ग्रीक, बल्टो, स्लेविक, पर्शियन, संस्कृत। जर्मनिक, लैटिन, ग्रीक, बल्टो, स्लेविक, पर्शियन, संस्कृत। और जर्मनिक से बना वेस्ट जर्मनिक। जर्मनिक से बना वेस्ट जर्मनिक, और वेस्ट जर्मनिक से बना ओल्ड इंग्लिश। और ओल्ड इंग्लिश का विकास एडी 449 में हुआ। यदि आप एडी के मतलब नहीं जानते हैं तो स्क्रीन पर देखें। एडी का मतलब होता है ईस्वी और बीसी का मतलब होता है ईसा पूर्व। एडी का फुल फॉर्म होता है एनो डोमिनी और बीसी का फुल फॉर्म होता है बिफोर क्रिस्ट। बीसी का फुल फॉर्म होता है बिफोर क्रिस्ट और इसका मतलब होता है ईसा पूर्व। अर्थात ईसा के जन्म के पहले बीसी का प्रयोग होता है, ईसा के जन्म के बाद एडी का प्रयोग होता है। एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी और बीसी का मतलब होता है बिफोर क्रिस्ट। एडी 449 में एंग्लो सेक्शंस जुटेस, इसको एक बार में हम कहते हैं एंग्लो सेक्शंस जुटेस को एक बार में कहते हैं एंग्लो सेक्शंस। ये तीनों जर्मनिक ट्राइब्स थे। ये तीनों जर्मनिक ट्राइब्स थे, अर्थात ये जर्मनिक पीपल थे। आपके एग्जाम में आता है, क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछा जाएगा कि एंगल्स, सेक्शंस और जुट्स को एक बार में हम क्या कहते हैं। तो आप इसको याद कर लेंगे। इसको हम कहते हैं एंग्लो सेक्शंस। ऑब्जेक्टिव ये भी पूछता है कि एंग्लो सेक्शंस कैसे पीपल थे, तो जर्मनिक पीपल थे। जितने मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेज हैं, जैसे हिंदी हो गया, पंजाबी हो गया, मराठी हो गया, गुजराती हो गया, वे सभी संस्कृत से बने हैं। अगर यह मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें। आगे हम इस किताब का स्टडी करेंगे, अध्ययन करेंगे। जब इस धरती पर भाषा का विकास नहीं था, भाषा की उत्पत्ति नहीं था, तो मानव अपने दैनिक कार्य को इशारा से करते थे। लेकिन धीरे धीरे जब भाषा के बारे में सोचे तो एक संघ था, जिस संघ का नाम है इंडो यूरोपियन फैमिली। और इंडो यूरोपियन फैमिली से जर्मनिक बना, लैटिन बना, ग्रीक बना, बल्टो, स्लेविक बना, पर्शियन बना, संस्कृत बना। जर्मनिक से बना वेस्ट जर्मनिक, और वेस्ट जर्मनिक से ओल्ड इंग्लिश बना एडी 449 में, एडी 449, और इसे एंग्लो सेक्शंस के द्वारा बोला गया। एंग्लो सेक्शंस का मतलब होता है, इसमें 3 ट्राइब्स हैं, एक एंगल्स, एक सेक्शंस और एक जुट्स। यह तीनों को हम एक बार में बोलते हैं एंग्लो सेक्शंस। इस तीनों को हम एक बार में बोलते हैं एंग्लो सेक्शंस। और एंग्लो सेक्शंस, एंगल्स, सेक्शंस, जुट्स, ये तीनों जर्मनिक ट्राइब्स हैं। अर्थात जर्मनिक के जनजाति थे। जनजाति थे। इसको याद करना है। एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछा जाता है कि एंगल्स, सेक्शंस और जुट्स को हम एक बार में क्या कहते हैं, तो एंग्लो सेक्शंस। ओल्ड इंग्लिश कब बना, ओल्ड इंग्लिश कब बोला गया, किसके द्वारा बोला गया, तो एंग्लो सेक्शंस के द्वारा बोला गया
एडी 449 में बोला गया। बाद में धीरे धीरे मिडिल इंग्लिश का विकास हुआ, इसके बाद में धीरे धीरे मॉडर्न इंग्लिश का विकास हुआ। इसको भी हम पढ़ेंगे इसके बाद वाला वीडियो। और आज हम लोग पढ़ते हैं मॉडर्न इंग्लिश। यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरा संपूर्ण वीडियोज आपके पास में पहुंच सके। तो बने रहिए।